हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोनिया की दुनिया में। मैं हूँ सोनिया और यहाँ देखिए कि यहाँ पे अभी लावा भुजाई का रस्म चल रहा है। यहाँ मैं अभी लावा भुज रही हूँ। ये येलो साड़ी वाली मेरी सिस्टर है और उधर आंटी बैठी हुई हैं स्काई कलर के साड़ी में। और यहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर और सिस्टर की जो देवरानी है वो भी, हम सबको मिलकर लावा भूजना। देखिए ये सिस्टर की जो देवरानी है वो लावा भूज रही है। तो इस तरीके से हम लोग आज लावा का भुजाई होगा, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे और बाकी की रस्में होंगी। आज बारात है तो आज बारात निकलनी है। फिर हम लोग देखिए यहाँ पर अब नारियल तेल का ये हो रहा है। तो अब आप लोग कहोगे नारियल तेल क्या होता है? तो हम लोगों में एक रस्म होती है जिसमें कि जो है ना कुछ चीज़ों को मिलाकर उनको भूजा जाता है, फिर उसको उसमें तेल लगा के एक रस्म होती है नारियल तेल, उनको नारियल तेल कहा जाता है। और जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग नहीं मतलब जितने भी जिनकी शादी अगर उनसे बड़े जितने लोग होते हैं सभी लोग ये रस्म को निभाते हैं। लड़के को वो मतलब कॉइन दिया जाता है उस सिक्के में, चाहे वो 5 रुपये का 1 रुपये कोई भी सिक्का हो, वो सिक्के में से जो है ना तेल लगा के, मतलब नारियल तेल, उसमें दूबरी भी होती है, वो सबको मिक्स करके पीसा जाता है। तो उनको लगाया जाता है और सभी लोग अपना सभी बड़े आशीर्वाद देते हैं। यहाँ देखिए कि मेरा भाई शिव है और उनकी बहू ज्योति है, तो वो लोग भी नारियल तेल का टीका लगा रहे हैं। और इसके बाद फिर जितने भी बड़े लोग हैं सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में कुछ पैसे देते हैं, ये एक शगुन होता है और जो मतलब एक तरह का शगुन है, इसलिए सब लोग उनको देते हैं। तो यहाँ पर गांव की भी लेडी लोग आई थी और सब लोग जो है ना एक एक करके भाई को आशीर्वाद दे रही थी। नारियल तेल का पूजा हुआ और इसके बाद फिर हम लोगों यहाँ पे बहुत थक गए थे तो थोड़ी सोची चलो बैठ के हवा ले लेते हैं। बहुत गर्मी थी एक्चुअली में, सब लोग इतने परेशान थे गर्मी से, और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा गर्मियाँ होती है ना। इसके बाद फिर थोड़े देर रुक के फिर हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे और इसके बाद मंदिर जाएंगे। और यहाँ पर आंटी बोल रही हैं कि भाई मंदिर कौन कौन जाएगा, क्योंकि वहाँ से मंदिर 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो कोई पैदल तो नहीं जा सकता है, इसीलिए 4 व्हीलर से ही चला जाएगा। तो वहाँ मंदिर में आम की शादी भी होती है जहाँ भाभी और बहन लोग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कम से कम 5 भाभी और बहन लोगों का होना ज़रूरी है। तो वही आंटी कह रही थी कि भाई ऐसे सब जाना जो कि वहाँ पे फुलफिल हो जाए, ऐसे नहीं कि वो जो लोग जाओगे वहाँ काम ही नहीं आए। तो फिर यहाँ से हम लोग जितने भी लोग थे ना 3 गाड़ी से गए थे, 3 4 व्हीलर गई थी और सभी जितनी भी भाभियाँ सिस्टर्स थी, वो भी मैरिड होना चाहिए 5, मतलब अनमैरिड वगैरह भी गई थी घूमने के लिए। जो लोग आए थे कि बहुत मन कर, ये मेरी आंटी है जो कि हाय बोल रही है, मैं फ़ोटो ये ले रही थी, वीडियो बना रही थी तो वो हाय बोली। और इसके बाद फिर अब हम लोग वो पूछ रही थी कि भाई तुम लोग निकला कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं यहाँ मंदिर पे, और देखिए कि जैसे ही डीजे वाले रुके ना तो एक लेडी आई और वो वहाँ पे डांस करने लगी। तो उनको देखकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मतलब आप देख रहे हो ना वो अपने मस्ती में डांस कर रही है, किसी से कोई ये नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे मंदिर की तरफ जा रहे हैं, चूँकि अंधेरा हो गया था, काफ़ी शाम हो गई थी। हाँ 7 बजे के बाद ही मतलब हम लोग पहुँच पाए थे, क्योंकि सारी रस्म ख़त्म होते होते बहुत वक्त हो गया था। तो फिर यहाँ पे ये दुर्गा जी की मंदिर है और इनके अलावा और 2-3 मंदिर है जो कि वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग पूजा कर लेंगे और यहाँ पे भी भाभी सब की ज़रूरत नहीं है, आगे होगी जहाँ आम की शादी होगी वहाँ पे भाभी लोगों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे भाई पूजा कर रहा था, उनको पूजा करवा दिए थे। इसके बाद कुछ फ़ोटो क्लिक्स हम लोगों ने करवाए और अब यहाँ पे हम लोग दूसरी मंदिर पहुँच गए हैं, वहाँ पे भाई पूजा कर रहा है। देखिए यहाँ पे ज्योति रानी है, अलग ही दुनिया में पता नहीं क्या सोच रही है, वो खड़ी है और उसके ब्रेन में लगता है कुछ और चल रहा है।
हाँ, अब यहाँ हम लोग आ गए हैं आम की शादी वाली रस्म करने के लिए। एक्चुअली में हम लोगों में मिथिलांचल में कहा जाता है कि आम बिहाना, मतलब कि जिनकी शादी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी शादी आम से की जाती है ताकि जो भी मतलब निगेटिविटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और सुखीमय परिवार होता है, तो इसलिए आम से शादी कराई जाती है। तो यहाँ मेरी बहन गुंजा सारा पूजा वूजा कर रही थी। इसके बाद ये उनकी भाभी थी और वो बड़ी भाभी थी, उनके बाद वाली भाभी थी। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ 5 लोगों की ज़रूरत होती है, चाहे उसमें भाभी या बहन लोग हो सकती हैं। तो यहाँ पर उससे ज़्यादा ही लोग थे, तो और भी लोग थे। यहाँ पर सब लोग पूजा करेंगे और इनके बाद आम के गोल 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 घूमेंगे। गाइज़ यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि आम की शादी होती थी, यहाँ पे भाभियाँ और बहन का काम होता है। तो यहाँ दीपू के बाद मेरी बहन गुंजा थी और इसके बाद सब ये चारों भाभियाँ थी। जो यहाँ हम लोगों ने ग्रुप पिक क्लिक करवाई क्योंकि सब लोग थे, तो सोचा कि चलो ये मौका फिर कहाँ मिलेगा। गाइज़ अब बारात का टाइम हो गया है, बारात हम लोग भी गए थे। तो मंदिर से आने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर रेडी हुए बारात के लिए और यहाँ बारात निकल चुकी है। ये रात के हैं, तो हम लोग पहुँच चुके हैं बारात में। और ये हमारे सबसे बड़े पापा हैं, मेरे पापा 5 भाई हैं, तो उसमें सबसे बड़े पापा हैं और उनके पीछे बैठे उनके बाद वाले पापा हैं। तो अब यहाँ दुल्हन आ चुकी है और इसके बाद दीपू उनको रिसीव कर रहा है और फिर अब जयमाला की रस्में होंगी। क्योंकि मैं काफ़ी दूर थी तो मैं दूर से ही फ़ोटो क्लिक कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं किसी और को कैमरा थमाऊंगी तो पता नहीं वो कैसा वीडियो लेगा, इसीलिए ये काम मैं ही कर रही थी। क्योंकि मैं थोड़ी डिस्टेंस में थी तो इसीलिए बहुत अच्छे से ले नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से लूँ पिक। तो अब यह दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, अब वरमाला की रस्में होंगी। देखिए तो ये बहुत सारे लोग चढ़ गए। पर हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो दूल्हा दुल्हन के साथ क्लिक करवाई। ये देखिए हमारे हस्बैंड हैं और ये हमारे सिस्टर के हस्बैंड हैं, दोनों किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत एंजॉय किया और प्रिंस सबसे ज़्यादा सबको एंजॉय करवाया। और इसके बाद फिर हम लोग देखिए मेरे हस्बैंड कैसे पीछे से उंगली दिखा रहे हैं, हम लोगों की फ़ोटो को बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ पान बिछाई की रस्में स्टार्ट हो गई हैं। गाइज़ ये पान बिछाई रस्म है। यहाँ पर लड़का जब
आंगन में आता है तो जो भुजनी होती है वो पान बिछाती है और लड़का उसको मोड़ता है, उसमें भी ये रस्म होती है हम लोगों में। तो ये रस्म हुई। और ये देखिए मंडप भी बना हुआ है, छोटा सा मंडप है बड़ा, लेकिन बहुत प्यारा मंडप था। और यहाँ लड़का अंदर आ चुका है। अब मतलब वरमाला के बाद अब बाकी रस्में होंगी और हम लोग इनके बाद जाएंगे बाहर, खाना पीना खाएंगे। यहाँ हमारे हस्बैंड भी लड़का के पास बैठे हैं क्योंकि लभुज्जा तो वही है। और बाकी लेडी लोग यहाँ पे गीत गा रही है। गांव में तो शादी विवाह में बहुत ज़्यादा गीत गाया जाता है, तो सब लेडी लोग वहीं पे गीत गा रही हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद हम लोगों ने कुछ रस्म देखा और इसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए निकल गए वहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग सब लोग अब खाना खाने के लिए आ गए। तो ये प्रिंस और पायल देखिए कितनी मस्ती से खा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जो है ना, फिर हम लोग भी खाए। तो ये थी गांव की शादी का एंजॉयमेंट।